जाएंगे, हम जेल में रहेंगे। मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। एक बहुत ही प्यारी कहावत है, हमें नहीं पता होता कि कौन सा सांप जहरीला है, इसीलिए हम सारे सांपों से डरते हैं। अब आप सोचो ये कहावत आखिर क्यों बनी होगी? क्योंकि हमने कभी सांप और इंसान की दोस्ती देखी ही नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सेम लॉजिक डॉग्स और बाकी जानवर पर अप्लाई हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्यों पूरी दुनिया में डॉग को सबसे ज्यादा वफादार जानवर कहा जाता है? क्यों एक कुत्ता जब भी समय आता है तो अपने मालिक के लिए जान गंवा देता है, भले ही उसको बदले में सिर्फ दिन के एक बिस्कुट या दिन की 2 रोटियां मिल रही हैं? और एक इंसान को तो दूसरे इंसान को समझाना पड़ता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है या वो दुखी है, जानवर को नहीं समझाना पड़ता। एक कुत्ता अपने मालिक का दुख खुद ही समझ लेता है बिना एक शब्द के। और अब वक्त है आपको और हम जैसे इंसानों को समझने का कि कुत्ते भी भले ही बोल नहीं पा रहे हैं, पर वो एक्चुअल में इस वक्त आपका सपोर्ट और आपकी हेल्प डिजर्व करते हैं। क्योंकि दिल्ली में आज जो हो रहा है, कुत्तों को बंद किया जा रहा है, पिंजरे में डाला जा रहा है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। और बहुत से लोगों को ये चीज बहुत नॉर्मल लग रही होगी कि कुत्ता है भाई, काटता है, इतनी परेशानियां हैं, डालो इसको अंदर, बंद करो। पर तुम्हें एक्चुअल में ये चीज समझ आती है कि ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। मतलब एक्चुअल अगर आप देखोगे तो क्रिमिनल ये कुत्ते हैं या फिर वो सिस्टम जो कि इन कुत्तों की आड़ में अपनी चोरी छुपाना चाह रहा है। एक नया कवर अप लॉन्च कर दिया और टारगेट किया है बेजुबान जानवरों को, क्योंकि कुछ और अगर करते तो इंसान हड़कंप मचा देता। पर उनको पता नहीं था कि जितना कुत्ता इंसान के साथ है उतना ही इंसान भी जानवर के साथ है। और कैसे एक छोटा कवर अप बड़े से मुद्दे को भी दबा देता है, आपने देखा ही होगा। शाहरुख खान का हकला मीम इतना ज्यादा चल रहा था, शाहरुख खान कितना बड़ा ग्लोबल स्टार है, स्टिल अर्जुन कपूर जिसको कोई जानता भी नहीं है ठीक से, उसके एक नए वायरल मीम ने पूरा का पूरा शाहरुख खान का हकला मीम इंटरनेट से गायब कर दिया। बाकी जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो कि उन्हें आवारा लगते हैं, एक्चुअल में तो वो कॉलोनी के सारे लोग मिलकर पाल रहे होते हैं, उनका वैक्सीनेशन कराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पर ये सब सरकार को नहीं दिखता। क्योंकि काम तो ये सरकार का है, इवेंचुअली टैक्स आप भर रहे हैं तो इसलिए भर रहे हैं कि वो जो कुत्ते हैं उनको आवारा फील ना, उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। पर वो इंसान खुद से कर रहा है, पर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट अब उन डॉगीज को उठाएगी और शेल्टर में डालेगी। सुनने में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही होगी कि ये तो सोशल वेलफेयर के लिए है यार। कुत्ते जो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं, खाने को नहीं मिल रहा, उनको एटलीस्ट एक जगह मिलेगी जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। पर असली स्टोरी और इसके पीछे का प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि सरकार कोई काम इतनी ज्यादा तेजी से और सीरियसली कर रही है। ना कोई परमिशन, ना कोई प्लानिंग, सीधे एग्जीक्यूशन। बस एक ऑर्डर आया और पूरी मशीनरी डॉग हंटिंग पे लग गई। वैसे यही सेम स्पीड अगर आप दिल्ली के सारे रोडों के गड्ढे भरने में रखते तो जो रिक्शा वाले अपने दुख दर्द की कहानियां सुना रहे हैं वो शायद उन्हें ना सुनानी पड़ती। ये तो गुंडागर्दी हो गई। हम जेल में रहेंगे। भाई इतना डेडिकेशन तो मैंने सच बता रहा हूँ किसी भी काम में कभी गवर्नमेंट का देखा ही नहीं। मतलब तुम सोचो, जो लोग डॉग्स को बचाने आ रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको मारा जा रहा है और अभी तक शेल्टर बने भी नहीं है। स्टिल अभी से डॉग्स को उठाना शुरू कर दिया है जैसे कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई हो। और जो लोग डॉग्स के हक के लिए खड़े हो रहे हैं उनको ऐसे पकड़ा और मारा जा रहा है जैसे कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया हो। दिल्ली के मोहल्ले के डॉग्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे लैंडमाइन बिछाने जाते हो। आपने अगर कुत्ते को एक बॉल दूध भी पिला दिया तो मान लो कि आप आतंकवादी की श्रेणी में तो आ ही जाओगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसीजर के बीच में आता है एंड वो स्ट्रे डॉग्स को नहीं पिक करने देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर डॉग्स को ले जाने से रोकोगे तो आपके खिलाफ सीरियस लीगल एक्शन हो सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो ये हमारे इसी देश में हो रहा है जहां समय रैना की एक गाली ने उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया था। और एक तरफ अतुल सुभाष जो कि इस दुनिया से अपने मेंटल हेल्थ की वजह से चलेगा, वो भी इतना बड़ा चिट्ठा लिख के उस पे इन लोगों ने 2 शब्द बोलना भी ठीक नहीं समझा। एसएससी स्कैम की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा होगा। पर नहीं, वो तो सेकेंडरी है। पहले डॉग्स को पकड़ लेते हैं और इनका रीलोकेशन कर देते हैं। और जितने लोग सबके कमेंट में ये बोल रहे हैं कि तुम पाल लो, तुम रख लो, वैक्सीनेशन करा दो, मेरे दोस्त ये तो सरकार का काम है, इसके लिए टैक्स भरते हैं, पर सरकार नहीं कर रही। स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं अपनी कॉलोनी के डॉग्स का, उनको पट्टे बांध के रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं टाइम टू टाइम, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और तभी उनको दर्द हो रहा है कि जिस डॉग का उन्होंने इतना केयर किया इतने टाइम तक, अब उनको सरकार उठा के कहीं ले जाना चाहती है जहां कोई भरोसा नहीं है कैसे रखा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है। यहाँ पर हमारे सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर होते हैं जिन्हें 11 लिखना नहीं आता, जहाँ पर बच्चों को डेली पौष्टिक लंच मिलने की बात होती है पर वहीं उनको दाल की जगह पानी दे दिया जाता है। पर इन सब चीजों पे ध्यान कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट में जितनी पार्टीज है वो सब आपस में ही लगी हुई है, एक दूसरे को एक्सपोज कर रही है। यहाँ तो ऐसी हालत आ गई है, चोर को छोड़ो तो डाकू को पकड़ोगे क्या? एक दूसरे को बदनाम करने से ज्यादा अगर ये खुद के काम पे ध्यान देते तो पब्लिक को क्या बुरा लग रहा है? हमारे पास तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है जो एक्चुअल में पब्लिक के लिए काम कर रही हो पार्टी। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती।
तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। अब देखो, इस मुद्दे में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं और ये कोई नई बात नहीं है कि वोट की चोरी होती है, ये हमें बहुत समय से पता है, पर इसके बारे में कभी बात नहीं होती थी। और अभी जब बात हुई, एविडेंस सामने आए, तो भी सीसीटीवी की जो फुटेज है वो बाहर नहीं आ रही है। और आधे से ज्यादा केसेस में तो फुटेज मिसिंग है ही नहीं, शूट ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और जब ज्यादा प्रेशर बनने लगा तो आउट ऑफ नोवेयर एक नया मुद्दा आता है। हमारी सरकार के हाथ में एक काम दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सारे कुत्ते गायब कर दो। ये सरकार रोडों के गड्ढे, बेरोजगारी और जो कचरा है ना इतना ज्यादा, और पॉल्यूशन, उसको गायब नहीं कर पाई अभी तक। जो सबसे ज्यादा पहला प्राइमरी काम होना चाहिए, कुत्ते गायब करेंगे। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो भी मैं क्यों बना रहा हूं, सरकार को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूं मैं। अभी तक जितने काम थे इनके हाथ में, वो कौन से इनने टाइम पे कर दिए जो ये वाला हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अजीब ये चीज लगती है कि जब इन सब मुद्दों पे कोई बात करता है तो कमेंट में लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में किसी को कुत्ते ने नहीं काटा, तुम्हारे जान पहचान में किसी को रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगे, तुमने वो लक्षण नहीं देखे। मैं कह रहा हूं कि इंसानों में भी बहुत सारे लोग गलत होते हैं, क्रिमिनल हैं, तभी जेल में पड़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इंसानों को जेल में डाल दिया जाए कि ये भी तो कल को कर सकता है। बल्कि इंसान का तो कोई वैक्सीनेशन डोज भी नहीं है कि ये कल को नहीं करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कल जेल से निकल के फिर कुछ अपराध कर देगा। पर कुत्ते को तुमने अगर वैक्सीनेशन लगा दिया तो फिर तो वो इतना खतरनाक नहीं है किसी के लिए। पर वैक्सीनेशन में मेहनत लगती है दोस्त, कुत्ता उठा के एक तरफ करना इजी गेम, क्योंकि ऐसी सोच रखने वालों के लिए कुत्ता बस एक डॉग है, पर एक्चुअल में वो डॉग किसी की कॉलोनी का वॉचमैन है जो रात में भौंक कर उन्हें चोरी से बचाता है, हर अनजान इंसान पर नजर रखता है, जो बच्चों का दोस्त है, उनके साथ खेलता है। लेकिन अब उस आजाद कुत्ते के लिए सिर्फ 6x6 का एक केज होगा, एक ठंडा कंक्रीट का बॉक्स, जहां ना वो ओपन स्काई है, ना वो गलियां जहां वो हमेशा से खेलते आ रहे हैं। आप सोचो, किसी ने आपकी कॉलोनी में किसी को अगर मार दिया और वो पूरी आपकी कॉलोनी को पकड़ के अरेस्ट कर लें तो आपको कैसा लगेगा? सेम फील करने वाले हैं कुत्ते कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, वफादारी दिखाई, और सरकार बोलती है कि हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा है तो फिर बुरा क्या है? अच्छा करने का मतलब होता है उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी फ्रीडम का ध्यान रखना, ना कि उनकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील तोड़ के केज का ब्रेक लगा देना। कुछ ऐसा होता है एनिमल शेल्टर। आपको लगता है यहाँ पर कुत्ते अच्छे से जी सकते हैं या उनको जो खाना मिलेगा वो इज्जत से मिलेगा? जब एक टुकड़े की तरफ 20 या 40 कुत्ते कूदते हैं ना, तो एक को भी खाने को नहीं मिलता, बस मिलती हैं चोटें। और ऐसी ही एक चोट नेचर को फिर से दे रहा है इंसान, जैसा उसने हमेशा से किया है। जंगल काट के जानवरों को जू में डाल दिया और अब वहां देखने जाते हैं। अब ये कुत्ते जो आजाद घूम रहे हैं, इनको भी केज में डाल देंगे, फिर जब किसी को दिखेंगे नहीं तो ये उनको भी वहां पर पैसे देके देखने जाएंगे। जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है उसे साइंस के तरीके से जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, जो प्रजाति सामने है उसकी देखरेख इनसे होती नहीं है। बाकी मैं तो आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि जो जानवर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों फील कर लेता है, और अगर वो किसी इंसान के पास आ रहा है तो उसको वहां पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और जिस इंसान ने कभी वो फील ही नहीं किया कि कुत्ता आपकी एनर्जी की वजह से आपके पास आ रहा है, वो कभी उस जानवर के सपोर्ट के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, जिनका उन जानवर ने कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। जिनके घर में कभी रेबीज के या फिर कुत्ते के काटने के केस हुए, उनको तो मैं एक बार समझ भी सकता हूँ। पर जिस प्रकार से इंटरनेट पर मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ जो कि कुत्तों के अगेंस्ट हैं, वो मेंटेलिटी मुझे समझ नहीं आती। बाकी आपका इन सब पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।